सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बी के क्लासेस डेगा में। आज क्लास 12 के हिंदी पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका जन्म 1898 हुआ था। इसका मृत्यु 1961 में। देखते हैं चैप्टर। निराला का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के माहीपासद गांव में हुआ था। उनका पितृग्राम का उत्तर प्रदेश का गढ़कोला उन्नाव है। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया। निराला की विधिवत स्कूली शिक्षा 9वीं कक्षा तक की हुई। पत्नी के परिणाम से निराला की साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। सन 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद पिता, चाचा, चचेरे भाई का सब चले बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। सन 1996 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी। उससे बाद में उन्हें बहुत प्रसिद्ध मिली और वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए। निराला सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका संवरण के संपादन से जुड़े। सन 1923 से 24 में वे मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से जूझते रहे। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिककर काम नहीं कर पाए, अतः अंत में इलाहाबाद आकर रहे और वहीं उनका देहांत हो गया हुआ। छायावाद और हिंदी की संस्कृतवादी कविता में प्रमुख आधार संतम निराला का कार्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक बोध है और समकालीन जीवन के अर्थात के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी। भावों और विचारों की जैसी विविधता, व्यापकता और गहराई निराला की कविताओं में मिलती है, वे वैसी बहुत कम कविताओं में हैं। उन्होंने भारतीय प्रकृति और संस्कृति के विभिन्न रूपों का गंभीर चित्रण अपने कार्यों में किया है। भारतीय किसान जीवन से उनका लगाव उनकी अनेक कविताओं में व्यक्त हुआ है। तदीप निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तथापि उन्होंने विभिन्न छंदों में भी कविताएं लिखी हैं। उनके कार्यों संसार में कई रूपों की भी विविधता है। एक और उन्होंने राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी भक्तिधामक कविताएं लिखी, तो दूसरी ओर पर गीतों की भी रचना की। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलों की भी रचना की है। उनकी सामाजिक आलोचना व्यंग्य के रूप में उनकी कविताओं में जगह जगह प्रकट हुई है। निराला की भाषा के अनेक रूप और स्तर हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में प्रत्याप्रधान पदावली है, तो भिक्षुक जैसी कविता में बोलचाल की भाषा का सत्यात्मक प्रयोग, भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। निराला की प्रमुख कार्यकृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुसुमाता, अनिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, धारणा, गिनतगुज आदि। निराला ने कविता के अतिरिक्त कहानियां और उपन्यास भी लिखे। उनके उपन्यासों में बिरसूरी बहरिया विशेष दृष्टि हुआ। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली
के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसा समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते संघर्ष करते करते होश वाले में होश खो गए। यानी जीवन जीना आसान नहीं रहा है वो है। कोई मानवता हार कर रही है। लागत है पृथ्वी की तो बुझ गई है। मनुष्य में जीविका खत्म हो गई है। इसी लोग को जगाने की बात कवि कर रहा है। वो वेदना को छिपाने के लिए उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संसार का करना कर लीजिएगा। जाते हैं। गीत गाने दो मुझे। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। चोट खाकर चलते होश के बीच होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ढंग ठाकुर ने लात लूटे। कंठ लुकता जा रहा है या रहा है काल देखो। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर। बुझ गए हैं लोग उठा की जल उठो फिर जिसने को। सरोज से मिष्टी देखा विवाह अमूल नवन तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तो हंसी मंद होठों में बिजली फंसी संपद। हुई में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अस्पद श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उछट वास संग विश्वास बंध अंग अंग। नट नयनों से आलोक उतर कापा अंधेरों पर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति ढीठी मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकर रस कविता में छवि विष्ट धार। गया सविज्ञा प्रिया संग भारत परिणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल गया बना मही। हो गया बिहार आत्मही सवर्जन। कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया विवाह राग। भर लाना घर निशी दिवस जाग। कई मौन एक संगीत भरा नव जीवन में स्वर पर उतरा। इसने कौन लिखा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। माँ की कुल शिक्षा में दी पुरुष से तेई स्वयं रची। सोचा मन में वह संकुलता पाठ यन कला। कुछ दिन रह मुझ भाग्यहीन की तू संभल। युग वर्ष बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं हो इसी क्रम पर अजपात। अति धर्म रहे न सदा मार्ग। इस पथ पर मेरे काय सफल हो बस सिद्ध के से सतदल। कने गत कमी का अपमान कर करता मैं तेरा तर्पण। सजो समष्टि कविता का अंश। दोस्तों इस चैप्टर खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन ऐसा है इसको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मेरे वीडियो के पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।